सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। वन टाइम का पेमेंट आपको करना है 3,999 रुपीज़ का, एंड उसके बाद लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इसको मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा मूव मिला है देखने को। पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में 4.5% की तेज़ी के साथ 163 के लेवल पे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया। अब देखिए दोस्तों, जो स्टॉक लगातार नीचे गिर रहे हैं ना, उनको मैं बराबर ट्रैक करते रहता हूँ। जब अचानक से किसी दिन बड़ा मूवमेंट होता है ना, तो मैं डायरेक्टली एनालिसिस करने बैठ जाता हूँ कि क्या इस बड़े मूवमेंट से किसी मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है क्या, एंड उसके बाद फिर फर्दर डिसीजन अपना लेता हूँ। जैसे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक, मैं पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था इस स्टॉक के रिगार्डिंग, बट स्टिल ये मेरे वॉच लिस्ट में है। आज बड़ा मूव मिला है, तो चलिए मैं अब इसके चार्ट को भी देख लेता हूँ। अभी तक मैंने इसके चार्ट को देखा नहीं है लाइव, आप लोगों के साथ ही मैं इसके चार्ट को अभी देखने वाला हूँ। करंटली 4,500 इसका मार्केट कैप हो गया है, 4,500 करोड़। एंड आप देखोगे तो अभी के टाइम पे तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर केमिकल कंपनीज स्ट्रगल कर रहे हैं, वही सेम सिनेरियो इस स्टॉक में भी बरकरार है। वैल्यूएशन देखा जाए तो महंगा है अर्निंग के कंपैरिजन में। अर्निंग एक बार रिकवर करेगा तो सडन से पी रेशियो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा। अभी डायरेक्टली मैं इसके टेक्निकल पार्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के चार्ट को ओपन करते ही आप देखोगे तो आज जो बाइंग हुआ है वो पहले भी कई बार हम लोगों ने देख लिया। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए 22 जून को 7% का तेज़ी, फिर देखा जाए तो 3 जून को 13% का तेज़ी, 3 जून को 9% का तेज़ी। मगर चार्ट को जूम आउट करने पे एक्चुअल ओवरव्यू पता चलता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, अच्छा खासा ये नीचे गिर गया है। एंड क्या किसी मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप देखो तो मल्टीपल लेवल्स में आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑल टाइम हाई से यहाँ पे करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर अगेन ब्रेकडाउन मिल गया, एंड जो स्टॉक का सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट किया, फिर अगेन यहाँ पे न्यू ऑल टाइम लो का क्रिएशन हो गया। अब यहाँ से लिटिल बिट रिकवर किया है, तो ये एकदम माइनर बाइंग है। यहाँ पे कुछ खास हम लोग को बुलिशनेस का संकेत तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे पहला चीज़ मैंने ये आप लोगों को बता दिया। दूसरा चीज़ कि अभी यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का रिक्वायर्ड है बिफोर ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि अब तक ये बेरिश है। अगर आप यहाँ पे बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो एक प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल वाला प्राइस एक्शन बनना चाहिए, जो अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। शायद से यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल का शुरुआत हुआ होगा, बट अभी तक तो बिल्कुल भी वैसा कुछ बुलिश बिहेवियर नहीं दिख रहा है। तो चलिए आज बाइंग हुआ तो सोचा मैंने कि एक बार इसके चार्ट को देख लिया जाए, बट यहाँ पे एज ऑफ नाउ कुछ खास वैसा एनालिसिस का पॉइंट नहीं बनता है। ये अभी भी बेयरिश है, पिछले कुछ महीनों से लगातार बेयरिश ही है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इन्फोसिस लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज जाके थोड़ा डिसेंट बाइंग हुआ है इस स्टॉक में। लार्ज कैप कैटेगरी, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी होने के बावजूद जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा था ना, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखते हैं? ताकि कठिन परिस्थिति में ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो को थोड़ा संभाल सकें। करेक्शन के माहौल में भी ये सारे स्टॉक्स ज़्यादा नहीं नीचे गिरेंगे, हम लोग के पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने में मदद करेंगे। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद लगातार गिरता ही जा रहा है, कुछ भी स्टेबल करने में ये हेल्प नहीं कर पाया। तो लोग इसमें थोड़े बहुत परेशान हो गए। आज 5.6% की तेज़ी देखने को मिली, 1041 के लेवल पे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया है। अब यहाँ पे फंडामेंटल में एज सच कोई मेजर चेंज तो हुआ नहीं है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। इसको तो रिसेंटली कुछ दिनों से मैं रेगुलर कवर कर ही रहा हूँ। अब आज यहाँ पे देख लेते हैं कि इस बाइंग के बाद क्या कोई प्राइस एक्शन बना है। बेशक देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने ये अवेलेबल है, एंड आप मेरे पुराने वीडियोस को भी जाके देखो तो ये लेवल्स आपको ड्रॉ किए हुए मिल जाएंगे। आज इन्फोसिस में जो बाइंग हुआ है वो एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट लेवल से बाइंग हुआ है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ किया है,
एंड इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्रॉम दैट लेवल ओनली स्टॉक में आज अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, कोई स्टॉक अगर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे गिर रहा है, वो कितना भी बेरिश क्यों ना हो, सपोर्ट पे आने के बाद लिटिल बिट बाइंग एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा। बस मैटर नहीं करता कि ये ऊपर जाएगा, क्या पता ये बाउंस बैक करेगा फिर अल्टीमेटली सपोर्ट को तोड़ के नीचे की ओर गिर जाएगा, अगर सिनेरियो नेगेटिव है, बेरिश है तो। बट थोड़ा सा यहाँ पे पॉज तो ज़रूर लेगा अगर कंटिन्यूस रेजिस्टेंस लेवल से गिरता हुआ आ रहा है तो। अब इन्फोसिस के स्टॉक में देखो तो ये हमारा बनाया हुआ रेजिस्टेंस का जोन था, ये हमारा सपोर्ट का जोन था, कंटिन्यूसली नीचे की ओर गिर रहा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिटिल बिट बाउंस बैक मिलेगा। बट ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा या नहीं, यहाँ से एक्चुअल वे में बुलिश प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा या नहीं, वो चीज़ कब पता चलेगा? आफ्टर फ्यू ऑब्जर्वेशंस, कुछ दिन हमें ऑब्जर्व करना होगा। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी तो दिख गया, अब यहीं पे ये कंसोलिडेट करना लग जाए और फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे दे, तो समझ जाएंगे कि इस सपोर्ट लेवल पे फाइनली बायर्स आ गए, अब ये स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा। बट यहाँ पे इसी तरीके से ये 90 डिग्री में मूव करता चला जाए, देन आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। हालांकि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ये करंट मार्केट प्राइस में प्राइस एक्शन को देखे बगैर भी स्टॉक को खरीदा जा सकता है। ये मैंने अपने प्रीवियस इन्फोसिस वाले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता है, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। मैं पर्सनली करंट मार्केट प्राइस से और फर्दर बड़ा एंड डीप करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ समय तक और ही अंडर परफॉर्म ज़रूर करे, साइडवेज हो जाए, बट अगेन ये जो ऑल टाइम हाई से बड़ा करेक्शन आप देख रहे हो, इस तरीके का बड़ा करेक्शन करंट मार्केट प्राइस से तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें टेक्निकल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, कुछ कॉमन सेंस भी हमें लगाना पड़ता है। तो इन्फोसिस के रिगार्डिंग अपना व्यू मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन 3.5% की तेज़ी हमें देखने को मिली, 12,372 के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे इसके चार्ट को मैं ओपन करता हूँ तो आप देखोगे तो ये अपने रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हुआ करता था, अब ये स्टॉक का रेजिस्टेंस बन गया है। जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, होपफुली एक बुलिश मूव की शुरुआत हो जाएगी, बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। बट जब तक उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस के साथ स्टॉक को क्लोजली ऑब्जर्व करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं फोमो बाइंग के कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, अगर आपको डिक्सन टेक बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया था क्लोज टू 10,000 रुपीज़, एंड वो एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल था। एंड अगर यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में भी चाहो तो आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स खरीद सकते हो, मतलब कि अगर आपको 10 शेयर खरीदने थे तो 2 शेयर आपने खरीद लिए, कुछ शेयर खरीद लीजिए, बट अभी मेजर क्वांटिटी तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं मैं करंट मार्केट प्राइस में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का। तो चलिए 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू मैंने शेयर किया। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।